हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था देयर इज ए 4 मेथड्स टू सॉल्विंग द इक्वेशंस। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्विंग द इक्वेशन। देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे करके दिखाई भी हैं, कुछ बच्चों ने हो सकता है कोचिंग में या कहीं और से पहले कर लिया है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो एक फॉर्मूला बच्चे का देखा था मैंने, वो फॉर्मूला उसने अप्लाई करा था। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान रखने वाली है। क्या है वो, चलिए पहले हम देख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन है ये लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, होती है a1x प्लस b1y v1 y और प्लस के c1 इक्वल टू 0, और सेकंड होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी है, जिसकी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफिकली मेथड रुकवा दिया था। देखिए, किन्हीं भी दो इक्वेशन की सॉल्यूशन जो पॉसिबल होते हैं वो 3 होते हैं। 3 क्या कम मीनिंग क्या है, या तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक का मतलब कि वो सोल्व हो जाएंगे डेफिनेटली, या फिर उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट का मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड होगी, या फिर उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसी बन के आती हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 में या 3.3 में एक क्वेश्चन आया होगा रोट वाला, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं आएगा। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में कराऊंगा उसको अभी बाद में। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो इनका जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको वेरीफाई करते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो पहले मैं लिखता हूँ, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस है हमारा, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। थर्ड है आपका, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल है, देन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, 3 केस है ये। ठीक है, तो इन 3 केस को पहले बताना था मुझे। देखिए, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से करें, लेकिन तभी करोगे जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इन दोनों केस में सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर इनफाइनाइट आए तो आप लिख दोगे इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बस इतना लिख दोगे, आप सॉल्यूशन नहीं करोगे। नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ही नहीं तो फिर करोगे कैसे। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को जरा ध्यान रखना है। इन तीनों कंडीशन को मैं दोबारा ग्राफिकल मेथड में दोबारा रिपीट भी करने वाला हूँ, क्योंकि तीनों के कंडीशन की अभी ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो किससे बनती है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से फाइंड होती है। तो वो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगे, वो इन तीनों पर डिपेंड करेगा किन किन कंडीशन में होगी, लेकिन वो मैं उसी समय बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इन तीनों कंसेप्ट को ध्यान से रखें, और उसके बाद में अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे कुछ स्पेशल नहीं बताना, आपको सीधा क्वेश्चन कराना है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं बताना, सीधा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड देम इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना है
कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक है तो ही आप उसका सॉल्यूशन करके दिखाएं, किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, तो अब जरा हम देख लेते हैं इक्वेशन, देख लेते हैं जरा। मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ। पहले तो आपको वही कंपेयर करना, a1/a2, b1/b2, c1/c2। मैं पूरा दिखाऊंगा आपको एक क्वेश्चन करके, जैसे कि आपका मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन राइट करेंगे हम x माइनस 3y और माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड 3x माइनस 3y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसा है। मैं a1/a2 फाइंड करता हूँ। देखो जरा ध्यान से, a1/a2, a1 ये रहा, a2 ये रहा, x का कोएफिशिएंट a1 1/3। अब मैं फाइंड करता हूँ b1/b2, ये आ गया माइनस के 3/-3 विद साइन लेना आपको, ये बात ध्यान रखनी है। साइन यहाँ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ले जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले जाएगा। तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब आप दोनों में कंपेयर कर लो, a1/a2 1/3 है, b1/b2 1 है, तो क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल है। अब यहाँ लिखो सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब हमें पता लग गया कि इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है। अब वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? किस मेथड से करने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो जगह मैं करा लेता हूँ। देखिए, अब आप इसको तो भूल जाइए, अब इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है इसमें कि इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए, यानी कि आपकी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में ही होनी चाहिए। जैसे ये बताई थी मैंने, a1x + b1y + c1 = 0। इज इक्वल टू में 0 ही होना चाहिए। अगर इज इक्वल टू में कुछ नंबर है तो उसे इज इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे आप। तो इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए इस मेथड के लिए, मेरे के लिए। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखें, x y और 1। क्लियर है? आप ऐसे लिखेंगे थोड़े थोड़े डिफरेंस पे, x y और 1। अब मुझे यहाँ x के नीचे कोफिशिएंट लिखने, यहाँ पर दो। कैसे लिखने? x के नीचे लिखने को मैंने x को हाइड कर लिया। ठीक है, इनके कोफिशिएंट हो गए -3 -3 -7 -15। तो यहाँ लिखो -3 -7 -15। दैट इज क्लियर। y के नीचे लिखना है तो मैंने y को हाइड कर लिया। हाइड को मतलब छुपा लिया। ये तो देखो यहाँ आ गया, इधर से ही स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब यहाँ 1 और 3, तो ये 1 और 3 यहाँ लिख दीजिए। अब जब 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट जो है उनको हाइड कर लिया। 1 3 आ चुका, -3 -3 दोबारा रिपीट हो जाएगा, -3 और -3, यानी कि ये वाली लाइन आपकी यहाँ रिपीट होनी है और 4 बार लिखना है इनको। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा एक क्वेश्चन नोट कराऊंगा, उसको देख लीजिएगा। अब करना क्या है, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, ये करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें और इसकी इसमें। मैं एक बार एरो का साइन लगा देता हूँ, लेकिन आप ये करेंगे नहीं बताने के लिए। रूल क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 15 3 45, माइनस ये फॉर्मूले वाला है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 3 20 हो गया। ऐसे इसकी करो, ध्यान रखिएगा ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है आपको। अगर इसकी पहले करते तो गलत हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा आपका। सिमिलरली -7 के 3 में माइनस के 21 और -15 के 1 में माइनस माइनस प्लस के 15। क्यों आया प्लस का? क्योंकि माइनस तो ये आया और माइनस ये फॉर्मूले वाला। यहाँ पे एक यानी कि रूल ये होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 1 की 3 में माइनस के 3 और 3 3 जा प्लस के 9 आ जाएंगे। अब जरा देख लेते हैं कितना बचा, x अपॉन कितना बचा जी 24 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 -3 प्लस के 6। ठीक है, अब जरा करना क्या है, इस 1 अपॉन 6 को दोनों बार, एक बार x अपॉन 24 के इक्वल लेंगे तो y अपॉन -6 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे यानी कि, और जब इसके साथ लेंगे तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग या लेट x अपॉन 24 किसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, 1 अपॉन 6 के। 24 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, सॉरी 24, ये आ गया 4। ठीक है, अब y बोलो, y अपॉन
-6 इक्वल होगा 1/6। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो y इक्वल टू -6/6। 6 से 6 कैंसिल, y इक्वल टू -7। तो इस तरीके से आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड हो गया है। ये ध्यान रखें आप सभी, ये आपको रिमाइंडर रखना है। आप चारों में से किसी भी मेथड को अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन आपका सेम आएगा। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके देखें तो भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 आएगी। आप ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो भी यही आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो ये आई है, और सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो भी यही फाइंड होनी है आपकी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मेथड चेंज होने पर आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड आपका है टोटल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ बच्चों को बताया होगा टीचर्स ने यहाँ पर a1 b1 a2 b2 इस तरह से, तो कंफ्यूज करने वाली बात है। सिंपल तरीके से ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लाइन याद रखनी है आपको ये वाली कि आपको कोफिशिएंट्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ आपको कोफिशिएंट लिखने के लिए, और थोड़ा टिपिकल कराता हूँ। ठीक है, ए बी वाला कराता हूँ जो आपके RS अग्रवाल में मिलने वाले हैं। मैं इजी नहीं कराता, मैं थोड़ा हार्ड करा लेता हूँ इस बार। और ये क्वेश्चन में ले लेता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज से ले लेते हैं जी। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ले लेता हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें 7th का सेकंड, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का है। इक्वेशन है ax प्लस by इजिकल टू सी है तो -c इजिकल टू 0 कर लेता हूँ। फिर है bx प्लस ay और माइनस के ये ब्रैकेट में लेता हूँ 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है जी, इसको सोल्व कर लेते हैं, बुक अभी यहाँ रख देते हैं, अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेम वही आपको करना क्या है, x थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, x y और 1। ठीक है, x के नीचे लिखना है तो x को हाइड कर लिया, b a यहाँ लिखेंगे b a और -c और माइनस के 1 प्लस सी। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। y के नीचे लिखना, y को हाइड कर ले, ये नंबर आ चुके हैं, a b आ जाएगा यहाँ पर, a और b, और इसको दोबारा से फटाफट यहाँ रिपीट कर दीजिए b a, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब करेंगे x अपॉन इजिकल टू y अपॉन इजिकल टू 1 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, माइनस के b और माइनस के bc, माइनस फॉर्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस का ac आ गया। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के bc माइनस माइनस प्लस a की 1 में करेंगे, प्लस का a और प्लस के ac। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, a की a में करेंगे a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, इसको और इसको ले लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x अपॉन क्या करेंगे, माइनस बी माइनस बी सी और प्लस के ए सी। कुछ गड़बड़ हो गया है, जरा देख लेते हैं। बी ए एक्स को हाइड किया था तो बी ए माइनस सी माइनस 1 प्लस सी। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कभी मिस्टेक हो। ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी है तो माइनस सी आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस के 1 प्लस सी। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है। तो x अपॉन माइनस के b और माइनस के बी सी और प्लस का ए सी इजिकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स अपॉन इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, x इजिकल टू माइनस के बी माइनस के बी सी प्लस का ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा तो यही आंसर छोड़ सकते हैं। एक बार फिर भी मैं आंसर चेकआउट कर लेते हैं 3.7। हाँ जी, यही आंसर दिया हुआ है, सी कॉमन लिया हुआ है यहाँ से और माइनस बी बाहर पहुँचाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था क्वेश्चन, तो यहाँ से सी कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये आ जाएगा a माइनस बी
और माइनस के बी पीछे हो गया ये, और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। अब x को इक्वल है ना y को ले लेते हैं, तो y अपॉन इसमें से आप क्या कॉमन ले लें, c कॉमन ले लें, तो यहाँ a माइनस बी होगा, a माइनस बी और प्लस का a इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर दें यहाँ पर, y इज इक्वल टू सी a माइनस बी प्लस a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आ गया है कि फैक्टर हो नहीं रहे इसके। ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होगा जो आप ए बी वाले क्वेश्चंस करेंगे RS अग्रवाल से, ये फ्रैक्शन में ऐसे आएंगे कि कट जाएंगे आपस में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आंसर आपका सिंपल ही आएगा, जैसे ए प्लस बी आ गया, बी प्लस ए आ गया। तो ये आपका टोटल मेथड है आपका थोड़ा उनसे थोड़ा अलग हटके है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि चीज़ नहीं है तो इसलिए बच्चे को लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा अजीब सा है, हार्ड सा है, लेकिन आप 10-5 क्वेश्चन जब इस मेथड से करेंगे तो आप देखना कि इस मेथड से क्वेश्चन और ईजी हो जाता है उनसे भी। ठीक है, तो मेन जो ट्रिक है, जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है आपका xy1 लिखने में, वैसे कोफिशिएंट लिखना है, उसके बाद तो मल्टीप्लाई करके सोल्व करते चले जाना आपको। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आप एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो चल रही है आपकी 4 या 5 चल रही है, तो उसके फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, उनमें से 2 तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा, बाकी 2 के सॉल्यूशन आएंगे, एक मैंने करा दिया है, एक आप खुद कर लीजिएगा। उससे आगे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो 1-2 वर्ड प्रॉब्लम में मैं बना करके सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, बट फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम ओनली बना के दिखाऊंगा आपको, इक्वेशन परफेक्ट करूंगा और उसको आपको फिर क्या करना है, सॉल्यूशन अपने आप करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसका होमवर्क कीजिएगा। और हाँ जी, अभी 1 आध दिन में आपका टेस्ट होने वाला है, सभी वीडियो देख रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा ये मैसेज। आपका टेस्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लें आप सैटरडे और संडे में। ठीक है, मंडे में आपका डेफिनेटली टेस्ट होगा, मंडे में या फिर संडे में भी ले सकता हूँ, क्योंकि संडे में क्योंकि ऑफ रहता है, संडे में आप फ्री रहेंगे तो संडे में भी टेस्ट ले लूँगा मैं। लेकिन बात यह है कि संडे में जो टेस्ट होगा आपका, उसको टेस्ट का जो लेवल होगा वो पीरियोडिक की तरह होगा। ठीक है, तो आप क्योंकि पीरियोडिक का पेपर भी फिर वैसा ही आएगा आपका, तो इसलिए कोशिश करेंगे आप कि आप ईमानदारी से वो क्वेश्चन सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पर भेजें, हर बच्चा भेजे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सोल्व करेंगे, तो टेस्ट सभी को देना है और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए सभी की। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।